आज आपण काही एक्झाम्पल शिकणार आहे, त्याचा पॅटर्न ठरलेला आहे, त्याला तसं सॉल्व्ह करावं लागतं. ते समजून घ्या. आय इज इक्वल्स टू एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स. इंटू क्या बच्चों? डी एक्स. जो भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म है उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना. न्यूमरेटर में क्या करना बच्चों? कन्वर्ट. अब मुझे बच्चों बोलो, डिनॉमिनेटर मध्ये काय आपल्याला एक्स प्लस टू, तर वरती टू पाहिजे, घेऊन टाक. एक्स प्लस टू घेऊन टाकलं. मग मला सांगा, आपण एक्स्ट्रा ऍड काय केलेलं आहे? टू. तर त्याला सबट्रॅक्ट पण करून टाका. जो उरलेला कॉन्स्टंट आहे तो ॲज इट इज लिहा. अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स. याच्यानंतर याला कॅल्क्युलेट करा आणि सेपरेट डिव्हिजन करा. आता मला सांगा, सेपरेट डिव्हिजन जेव्हा करू तेव्हा इंटिग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू मायनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, याला सेपरेट डिव्हिजन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स. सेपरेट डिव्हिजन केल्यानंतर याला कॅन्सल आउट करायचं. दिस गेट कॅन्सल. उरणार काय मुलांना? इंटिग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स मायनस इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स. मला सांगा मुलांना, वनचं इंटिग्रेशन किती आहे? एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मायनस इथे तर प्रॉपर्टी तयार झाली, डिनॉमिनेटर मध्ये जी पण टर्म आहे त्याचा डिफरन्शिएशन वरती प्रेझेंट आहे. त्याचा आन्सर काय मुलांना? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस. समझ में आएगा? देख लो ये टाइप का एग्जाम. यस यस सर. एवरीवन, ये समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर. ओके. अब एग्जांपल नंबर सेकंड. I is equals to integration of x plus 3 upon 2x plus 1. सॉरी, इंटू डी एक्स. आता डिनॉमिनेटर मध्ये टर्म काय मुलांना? 2x प्लस 1. डिनॉमिनेटर मध्ये टर्म काय? 2x प्लस 1. एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 2. बराबर है, लेकिन न्यूमरेटर में एक्स का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है क्या? हमें नहीं. तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है. क्या करना है? सबसे पहले स्टेप 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 6. अब मुझे बोलो बच्चों, मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. बराबर है. अपॉन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स. बराबर है. अब जो x के कोइफिशिएंट है वो सेम बन गए. बराबर है. x के जो कोइफिशिएंट है वो इक्वल बन गए. अब हमें क्या करना है कि इसी टर्म को ऊपर बनाना है. तो हमें कांस्टेंट की जरूरत है बस. अब क्या ऐड करना पड़ेगा और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? प्लस 1 को ऐड, प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट. तो इक्वेशन बन जाएगी 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x. अगर मैं प्लस 1 ऐड करता हूँ मुझे प्लस 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और बाकी बची टर्म एज इट इज लिख दो. प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब जो टर्म चाहिए उसे ब्रैकेट में लिख दो बच्चों और सेपरेट डिवीजन कर दो. 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, और 6 में से एक चला गया, कितना बचेगा बच्चों? प्लस 5. तो प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब क्या करोगे बच्चों? अलग अलग इंटीग्रेट कर दो. तो अलग अलग जब इंटीग्रेट करोगे तो दिस गेट कैंसल. बराबर है. हाफ ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 5 को बाजू में हटा दो बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स. बराबर है. नेक्स्ट, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज बच्चों x प्लस. अब ऑब्जर्वेशन करो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है क्या बच्चों? नहीं.
तो किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, 2 की। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको डिवाइड, बराबर है। तो उसका डिफरेंशिएशन अगर कन्वर्ट हो गया तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों, 5/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2x + 1 प्लस, ये मिल गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। अगर x का वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है वो अगर अलग है तो कैसे एडजस्टमेंट करनी, रिमेंबर दिस। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, देख लो एक बार। और किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें, किसी को कुछ डाउट बच्चों? नो सर। ओके, नेक्स्ट। सर एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दो ना, वो नेट का इशू था तो वो दिखाई नहीं। थर्ड थर्ड एग्जांपल में हो जाएगा बेटा, फिर डोंट ओ, वरी। एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल है थर्ड। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें दिया बच्चों 2x + 3 और अपन में दिया बच्चों 3x + 1 इंटू डी एक्स। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है, 3, लेकिन न्यूमरेटर में आपको कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है बच्चों, 2। तो हमें उसे पहले 1 बनाना पड़ेगा, बराबर। तो 1 बनाने के लिए उसमें से कितना कॉमन निकालोगे बच्चों, 2। मैं अगर उसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे से तो 2 निकल गया, वहां पे 2 नहीं था तो वो हो जाएगा 3/2। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको, देख, यहाँ तक समझा बच्चों सबको, किसी को कुछ डाउट इसमें? अब इसके बाद क्या करोगे, इस 2 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। अब इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों, x + 3/2 अपॉन 3x + 1 इंटू डी एक्स। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, जो x है उसका कोएफिशिएंट कितना है, 3, लेकिन न्यूमरेटर में तो हमें 3 नहीं दिख रहा था। 3 के एडजस्टमेंट कैसे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। इससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में, यहाँ तक क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? ओके। अब क्या करोगे बच्चों, 2/3, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों उसे, तो वो इक्वेशन हो जाएगी 3x + 9/2 अपॉन 3x + 1 इंटू डी एक्स। अब x का जो कोएफिशिएंट है वो तो बन गया, ऊपर ऐसे ही बन गया, लेकिन हमें 1 बनाना बाकी। तो 1 बनाने के लिए 1 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों, 2/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 3x। अब एडजस्टमेंट किसकी करनी है, +1 की। मुझे चाहिए +1, मुझे -1 भी करना पड़ेगा, और बाकी बची टर्म एज इट इज, +9/2 अपॉन 3x + 1। तो बन गया जो डिनोमिनेटर में टर्म थी ऊपर। अब उससे क्या करना है बच्चों, डिवाइड, सेपरेट, डिवीजन, और कैलकुलेट करना है। तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 अपॉन 3x + 1। अब मुझे बोलो बच्चों, 9/2 में से एक चला गया तो कितना बचेगा, 7/2 प्लस 7/2 अपॉन 3x + 1 इंटू डी एक्स। अब बस इसे इंटीग्रेट करना है, दिस गेट कैंसल। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या बच्चों, 2/3 टाइम्स, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है 2/3, ये कभी भूलना नहीं, ये कभी भूलना नहीं किसी। 2/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो बच्चों, 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x + 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो बच्चों, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 2/3 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, x प्लस 7/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 3, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड भी करना है। तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा तो वो हो जाएगा 6, 1/7/6 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ 3x + 1 प्लस, आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया लीनियर इक्वेशंस को कैसे इंटीग्रेट करना, एडजस्टमेंट समझ में आई यस। बच्चों?
किसी को कुछ डाउट ये वाले स्टेप में? नो सर। एवरीवन, सबको समझ में आया अच्छे से? और एक एग्जांपल लेना है? ऐसा लगता है कि और एक एग्जांपल लेना है? अगर लगता है तो राइज और हैंड कर दो, मैं फिर एक एग्जांपल ले। ऐसा किसी को लगता है तो ओके, ठीक है, और एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 है बच्चों। I is equals to integration of dx plus 1 upon 2x plus 3 into dx। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2, लेकिन न्यूमरेटर में आपको कितना दिख रहा है? 3, बराबर है। इसे तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, तो अपने को क्या करना है, पहले 3 को बाहर निकालो। अगर उस ब्रैकेट में से सब में से 3 अगर कॉमन निकालते हो तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? x प्लस 1/3, बराबर है कि नहीं? जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आएगा? देखो, इसके बाद अब x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 2। तो हमें किससे मल्टीप्लाई एंड किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा बच्चों। तो इक्वेशन हो जाएगी 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2/3 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखो, डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हमें बस चाहिए अब एक कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट कितना है? 3। तो 3 को कैसे एडजस्ट करोगे? 3 को ऐड कर दो, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x। अगर मैं 3 को ऐड करता हूँ तो 3 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और बाकी बची टर्म एज इट इज प्लस 2/3 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसके बाद इसे सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों। सेपरेट डिवीजन करने के बाद क्या होगा? 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट डिवीजन कर दो तो 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 9 प्लस 2 -7/3 -7/3 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स के पूरे ब्रैकेट को 3/2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, सेपरेट डिवीजन करने के बाद ये टर्म हो गई कैंसिल। नेक्स्ट r इज इक्वल्स टू 3/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स -7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब इसे सॉल्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। हो गया अपना काम, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया हमें। i इज इक्वल्स टू 3/2 इन ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन है बच्चों x -7/6 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस ये मिल गया हमें हमारा फाइनल सॉल्यूशन। समझा बच्चों सबको? किसी को डाउट है अभी ये वाले टॉप, ये वाले एग्जांपल में? लीनियर क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यस सर। बहुत बढ़िया। ओके, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, टाइप के। एग्जांपल नंबर फर्स्ट बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 टू dx। एग्जांपल नंबर सेकंड है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू dx। थर्ड एग्जांपल है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 5 अपॉन dx प्लस 7 इंटू dx। एग्जांपल नंबर फोर्थ, i is equals to integration of 1 minus 4x upon 2x plus 3 into dx।
नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल, I is equals to integration of 4x minus 3 upon 5x plus 2 dx. Example number 6, I is equals to integration of 7x minus 3 upon 4x plus 5 into dx. ये 6 एग्जाम्पल है 10 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अपन सीखने वाला है इसमें का ही सेकेंड पॉइंट कि अब ये हो गया लीनियर के लिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आता, सपोज एग्जांपल ले लेंगे, अब यहाँ से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बहुत ईजी, समझ लो बस, बाकी कुछ नहीं। समझ में आएगा तो अच्छे से आएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। आई इज इक्वल्स टू, अगर हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, तो ये वाले टाइप में एक चीज याद रखनी है, जो भी डिनोमिनेटर में एंगल है वो एज इट इज न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना। कुछ भी करो भाई, फिर जो भी डिनोमिनेटर में एंगल है उसे एज इट इज न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इन ब्रैकेट एक्स है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या नहीं बच्चों, प्लस है, ले लो, ले तो लिया, लेकिन उसमें तो सब्ट्रैक्ट तो भी करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये दिखेगा ऐसे, अपॉन साइन कॉस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे तो फॉर्मूला दिखेगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो क्या बच्चों, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और जो अपन वाली टर्म है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो, तो अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब क्या क्या कैंसिल आउट होता है देखो बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए, लेकिन ए इज ए कांस्टेंट, तो कॉस ए जो है वो पूरी कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, और यहाँ पे कौन सी कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, साइन ए, ये पूरी दोनों कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को अपन ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो कॉस ऑफ ए को जब अपन कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए अपॉन कॉस इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉन्स्टेंट टर्म है उसे भी बाहर निकाल दो, माइनस साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, माइनस साइन, तो आपको किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, माइनस की, ये होगी हमारी माइनस की एडजस्टमेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर माइनस साइन ए एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स प्लस सी, ये मिल गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आएगा, देखो बस कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में एंगल है उसे एज इट इज कन्वर्ट करना, ज़्यादा ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत, ना आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की जरूरत, कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, समझ लो बस। ये हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट, समझ में आया बच्चों सबको, किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके, एग्जांपल नंबर सेकंड, I is equals to integration of cos of in bracket x plus b upon cos of in bracket x plus a into dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या दिख रहा है बच्चों, न्यूमरेटर में cos ऑफ इन ब्रैकेट x, अब डिनोमिनेटर में एंगल कितना है बच्चों, x प्लस है, डिनोमिनेटर में एंगल कितना है, x प्लस है, हमें उसे ऊपर कन्वर्ट करना है, तो हम किसे ऐड और किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, प्लस a को ऐड करो, माइनस a कर दो उसमें से, और जो बचा b है उसे एज इट इज लिख दो, b की वैल्यू प्लस अपॉन अपॉन कॉस ऑफ इन ब्रैकेट
एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ये हो गई एडजस्टमेंट। अब इसे प्रॉपर ब्रैकेट्स दे दो, कॉस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए प्लस इन ब्रैकेट बी माइनस ए, या आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शंस में क्या दिए, वो मैटर करेगा। सो डोंट वरी। अब वो मुझे भी मालूम नहीं इनमें क्या कह रही है। कॉस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब इसे सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों। तो उससे पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसे सेपरेट डिवीजन कर देना। तो अपॉन क्या आएगा बच्चों? कॉस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए। इसे जब इंटीग्रेट करोगे, सेपरेट इंटीग्रेशन, क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? कॉस एक्स प्लस ए गेट कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है कि नहीं? अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या बनी बच्चों? कॉस इन ब्रैकेट बी माइनस ए, क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट टर्म है, बी माइनस ए। तो बचा क्या अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस साइन ऑफ इन ब्रैकेट बी माइनस ए, अगर कॉमन निकालते हो इंटीग्रेशन ऑफ, बचा क्या बच्चों? साइन ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब इसे सॉल्व करो बच्चों। वन का इंटीग्रेशन कितना है? वन का इंटीग्रेशन कितना है? एक्स। तो बन जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ इन ब्रैकेट बी माइनस ए। अभी इसका डिफरेंशिएशन कितना है? कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, तो माइनस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर माइनस देता हो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। मिल गया हमें सॉल्यूशन। लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया कंसेप्ट कैसे? हेलो, समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट? नो सर। कंफर्म अच्छे से समझ में आ रहा ना? बस वही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करो आप, जो पहले वाला टाइप हुआ उसके एग्जांपल और इसका एक एग्जांपल दोनों अभी सॉल्व करो। मैं दो एग्जांपल देता हूँ अभी, तो वो दोनों एग्जांपल अभी रफ बुक में ट्राई करो। आई इज इक्वल्स टू, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ये एक एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल है बच्चों, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए अपॉन कॉस इन ब्रैकेट एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ट्राई करो बच्चों। चल, सबने ट्राई करना है ये तो। फर्स्ट का आंसर कितना है बच्चों? 5/4 in bracket x plus 27/20 log of 5/4, mod of 4x minus 3 plus c. 5/4 In bracket x plus 27/20 log of mod of 4x minus 3 plus c. कितने लोगों का ये है? सर माझं ओके, मतलब सबका ही यही है। और सेकंड वाला, सेकंड वाला बच्चों, सर cos b plus a cos b प्लस है bracket log of mod of cos cos x माइनस बी x minus a. हाउ? Sir, x minus b से था. x माइनस बी ना बेटा, डिनोमिनेटर में आएंगे अगर x हाँ माइनस, सर x minus b x हाँ आणि plus x of x sin b plus a. sin b प्लस। ओके, सभी का यही आया क्या एवरीवन? सबका यही आया? Yes, sir. आया ना सबको अच्छे से समझ में कैसे यूज करना है प्रॉपर्टी? एवरीवन, अंश, विदिश, वैष्णवी, सार्थक, शुभम, Yes, रोहन, sir. रोहन, कृष्णा, Yes sir. अथर्व, संस्कृति, श्रेया, वैभव, वेदांत, विनीत,
समझा ना बच्चों? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट नहीं है ये वाले टाइप में? अब अब इसमें आती दिक्कत यही टाइप में, एक कुछ अलग एग्जांपल आते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं। कैसे एग्जांपल? तो हमारे कितने एग्जांपल हुए? 2 एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 3, अब प्रॉपरली समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जांपल दिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन इन ब्रैकेट x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों, साइन कॉस किस में पेयर आती? साइन कॉस किस में पेयर आती बच्चों? So 2 sin A कौन sin से फॉर्मूले में? साइन के फॉर्मूले में आती, बराबर है। तो उसका अभी साइन के फॉर्मूले ये टर्म आती, तो इसके अलग फॉर्मूला कौन सा है जिसमें ये टर्म नहीं आती? कॉस वाला। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो कॉस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो इन दोनों एंगल की सब्ट्रैक्शन, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी से डिवाइड। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक समझा बच्चों? एकदम परसेंट। इन दोनों की जो पेयर है साइन कॉस, ये साइन के फॉर्मूले में आती, बराबर है। Yes. अब मुझे बोल बेटा, ये जो पेयर है कौन से फॉर्मूले में नहीं आती? कॉस वाले। तो इसके फर्स्ट वाला एंगल और इसके सेकंड वाला एंगल, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी से डिवाइड। तो वो कांस्टेंट टर्म है तो वो ऑब्वियसली कुछ फर्क नहीं करेगा, बराबर है। Yes. अब इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों, एक्स ए माइनस बी जो है उसे एक्स में कन्वर्ट करना है, तो एक्स को ऐड करो, एक्स को सब्ट्रैक्ट करो, बराबर है कि नहीं? एक एक्स को ऐड करो और एक एक्स को सब्ट्रैक्ट करो, वहाँ पे वेरिएबल की भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। कॉस ऑफ, मैं एक एक्स को ऐड कर रहा हूँ बच्चों और एक एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो बाकी बची टर्म एज इट इज। यहाँ तक समझा बच्चों? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, हमें x माइनस ए चाहिए, तो x माइनस ए कहाँ से मिलेगा? और हमें x माइनस बी भी चाहिए, तो x माइनस बी तो मिल गया डायरेक्टली। x माइनस बी कैसे मिलेगा बेटा? उसे कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस बी। अभी इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन निकालोगे जब हमें x माइनस ए मिलेगा? माइनस साइन ब्रैकेट में मिलेगा बच्चों हमें x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस बी इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसके बाद वाली स्टेप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये हो गया आपका ए, ये बन गया ए और ये बन गया बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो बच्चों। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो बच्चों। क्या फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी का? कॉस ए Cos A cos B plus sin A sin. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझा बच्चों अच्छे से सबको? अपॉन जो वाली टर्म है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब इसमें से कौन सी टर्म कैंसल आउट होती बच्चों? देखो भला, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी गेट कैंसिल। यहाँ पे क्या कैंसिल होता है बच्चों? देखो, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस बी गेट कैंसिल। हैप्पी विद दिस एवरीवन? हेलो? Yes, sir. अब साइन का डिफरेंशिएशन देखो, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या? साइन का डिफरेंशिएशन है ऊपर प्रेजेंट, इसका सॉल्यूशन है log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या रहता है बच्चों? माइनस साइन, तो एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी? माइनस की, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। हैप्पी विद दिस एवरीवन?
समझा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना? यस सर। सबको समझ में आया? सेकेंड वो कौन सी स्टेप बेटा? ये वाली बताया ना मैंने, अभी बताया ना तुझे कि ये साइन कॉस पियर है, साइन वाले फॉर्मूले के, तो अपन ने कॉस वाला फॉर्मूला यूज किया, बाकी कुछ नहीं। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 4, I is equals to integration of 1 upon sine of x minus a into sine of x minus b वाला फॉर्मूला ले लो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे बोल बेटा ये किसकी पेयर है, कौन से फॉर्मूले की पेयर है ये? बोल साइन साइन कौन से फॉर्मूले में आता है बेटा? सर कॉस्टचे फॉर्मूला वेरी गुड। तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे आप, बोलो, सोच के बोलना है। तो इसका साइन अपोजिट साइन, किससे? साइन ऑफ a माइनस बी से। ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपॉन वाली टर्म एज इट इज, साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस ए इंटू साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस बी इंटू डी एक्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अभी यहाँ तक क्लियर है क्या? देख लो पहले, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। अब मुझे बोलो बच्चों, ऊपर हमें किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में? किसकी एडजस्टमेंट करोगे? x की। x को ऐड करो, x को सब्ट्रैक्ट करो, और बाकी बची जो टर्म है उसे एज इट इज लिख दो। अब ऑब्जर्वेशन करो, हमें x माइनस है, x माइनस भी चाहिए, तो ऑब्जर्व करो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, इसका फर्स्ट और उसका लास्ट वाली टर्म, वो एक ब्रैकेट में बैठ जाएगी। साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, इन ब्रैकेट क्या लिखोगे बच्चों? x माइनस बी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्या था कुछ दिक्कत? अब बचे जो ब्रैकेट से उसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? माइनस। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? x माइनस है। क्या तक समझ में आ गया? देखो यस सर। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? साइन ऑफ a माइनस बी का। बोल बेटा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। वेरी गुड। साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, और अपॉन वाली जो टर्म है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों। अपॉन साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस है इंटू साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस बी। यहाँ पे भी वही साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस है इंटू साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस बी। क्या क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों? देखो इसमें से क्या कॉमन कैंसिल होगा? साइन x माइनस बी, तो यहाँ से साइन x माइनस बी गेट कैंसिल, यहाँ से क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों? साइन इन ब्रैकेट x माइनस है, साइन इन ब्रैकेट x माइनस है। अब इसे डायरेक्टली लिखो, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन इन ब्रैकेट a माइनस बी इन ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर साइन है ना, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, ऊपर प्रेजेंट है, इसका भी सॉल्यूशन माइनस log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस बी प्लस सी। ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, या आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। log a माइनस log b प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? log a माइनस log b, log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ मॉड ऑफ साइन इन ब्रैकेट x माइनस a अपॉन साइन इन ब्रैकेट x माइनस बी प्लस, समझा क्या? देख लो बच्चों,
एवरीवन समझ में आया सबको? डाउट इसमें? Yes. अभी यही टाइप के कुछ एग्जांपल है, वो मैं आपको होमवर्क के लिए लिख के देता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है cos x अपॉन cos ऑफ इन ब्रैकेट x प्लस ए। सेकंड एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस ए अपॉन साइन इन ब्रैकेट x प्लस ए। थर्ड एग्जांपल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन इन ब्रैकेट x माइनस ए इंटू डी एक्स। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस ए अपॉन साइन इन ब्रैकेट x प्लस ए इंटू डी एक्स। फिफ्थ एग्जाम्पल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इन ब्रैकेट x प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस ए इंटू डी एक्स। सिक्स्थ एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ इन ब्रैकेट x प्लस बी इंटू डी एक्स। और सेवंथ एग्जाम्पल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस ए to cos of bracket x minus b into dx। तो इतने 7 एग्जाम्पल, ये वाले 7 और ये वाले 6, 13 एग्जाम्पल सबने सॉल्व करने। आपको मेरी गारंटी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आएगा। बस स्टेप बाई स्टेप में जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रॉपरली तभी के तभी रिवीजन करते रहो, तभी के तभी होमवर्क कंप्लीट करते रहो, अपने आप आए। ठीक है? किसी को कुछ डाउट है क्या आज के लेक्चर में? एनीवन? वैष्णवी, अंश, No, sir. निखिल, नो सर। विदेश, अथर्व, नो सर। कृष्णा, रोहन, संस्कृत, नो सर। प्रिया, No, sir. शुभम, No, sir. सिद्धेश, वैभव, वेदांत एंड विनीत। No, sir. ओके, चलेगा।